हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी गद्यांश यदि आपको आ जाता है, ठीक है, ये तो आना ही है, फिक्स है कि गद्यांश आपका पूछा ही जाता है और एक पद्यांश आपको पूछता है। तो यदि आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है फिर भी आप कैसे इसको हल कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 10th हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश। आपको पता होगा एक गद्यांश से पूछा जाता है, एक आता है पद्यांश से। कि हमें पूछा जाता है तो हमें इसी प्रकार एक पैराग्राफ दे देगा। इसी पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है इस पैराग्राफ में ही है, इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो यदि आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है फिर भी आप कैसे इसको समझकर और आप इसको हल कर पाएंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको समझने हैं। सबसे पहली बात एक आपका टारगेट में दे रहा हूं कि मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं, आपको केवल यही बताना है कि ये जो पैराग्राफ है किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, किस पाठ्य से लिया गया है, ये आपको बताना है। देखिए हमने लिखा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक उनकी हर एक बात बिना विरोध का मान लेनी पड़ती है। यहाँ पे क्या बताया गया, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारे ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये है एक पैराग्राफ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए यही सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो है ये पैराग्राफ किस पाठ्य से लिया गया है, इस पैराग्राफ के लेखक कौन है, इस पाठ्य के लेखक कौन है। देखिए आपको नीचे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। मतलब ये जो गद्यांश जो दिया गया है ये किस गद्यांश के किस पाठ्य से दिया गया है, उसका पाठ्य का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। मैं आशा करता हूं कि आपने सोच लिया होगा कि ये किस पाठ्य का है। यदि आपने नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूं, केवल यही आपको ज़्यादातर याद करना होता है। तो याद रखें सबसे पहली बात पाठ। तो ये जो है ये मित्रता पाठ से लिया गया है। कहाँ से? मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ लिया कि मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जो पाठ है और लेखक का नाम आपको याद हो गया होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा, आपको पता चल जाएगा। मित्रता, देखिए एक तो आपको मित्रता जो पाठ है इसमें मित्र के बारे में ही बताया गया है, जो क्या होता है बालक के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दिए होते तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का साथ न करें जो हमारे लिए बुरा, मतलब ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए और भी बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध का मान लेनी पड़ती है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये मित्रता से ही लिया गया है। उनका संगत नहीं करना का चाहिए, उनका साथ नहीं करना चाहिए। साथ संगत का मतलब क्या है, मित्र होता है तभी तो उसके साथ हम घूमते हैं। ठीक है, तो वही बात से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है कि मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना आपको याद करना है। अब मैंने तो आपको 2 ही चैप्टर केवल कहा है इस जो क्लास 10th का गद्यांश से आपको याद करना है। एक है मित्रता और एक है ममता। ठीक है, और जो ममता है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है।
तो यही दो आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो मैं सब कुछ करा रहा हूं, पहले आज इसको कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद आगे जो आप कमेंट करेंगे उस पर हम कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का भी हम लिंक दे देंगे, आप पढ़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप बेसिक टू वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ के अब ऐसे ही आपको केवल नहीं लिख देना है, आप लिखिएगा कि आप सिंपल में लिख सकते हैं कि इस पाठ का नाम मित्रता है, जिसके लेखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना ऐसे भी सिंपल में लिखते हैं ना तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे भी बनाकर भी लिख सकते हैं, या सिंपल वे में लिखेंगे तो भी चलेगा। बट इसको थोड़ा सा जैसे ब्लैक पेन या अदर कोई तो ब्लैक और नीले के अलावा कोई प्रयोग नहीं करते, ब्लैक पेन से ही क्या कर दिया है, थोड़ा सा डॉटेड कर दीजिएगा या थोड़ा गाढ़ा लिख दीजिएगा, जिससे उनको सीधा दिमाग में यही जाए। ठीक है, उनको विशेषकर इस पर ध्यान जाए कि मित्रता से लिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। ठीक है, इतनी बात समझ के दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, मतलब इसमें कुछ रेखाएं आपको खींची जाएंगी इसके नीचे, जैसे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ही खींची जाएंगी। तो जानते हैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा गया था। ठीक है, यहाँ तक रेखा था। ठीक है, मैंने नहीं उसको मतलब रेखा नहीं दिया है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हमें करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है तो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बताइए यहाँ तक। अब बताइए इसका आप हिंदी में क्या कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हैं। वही बात है, थोड़ा सा आपको बनाकर लिखना होगा। अब देखिए नीचे जगह नहीं कि मैं लिखूं, बट मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आपको लिखना है। देखिए हम जान गए कि ये जो पैराग्राफ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, तो आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ऐसे आप लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कहा गया ना कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में बदल सकते हैं। मतलब या तो राक्षस बनाए या तो देवता। इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बालक की, किसी को नहीं। जो बाल्य अवस्था होता है, जो क्या होते हैं, बालक होते हैं। ठीक है, उनको हम जिस रूप में चाहें उस रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो अपने ही तरह अच्छा उसको बना सकता है, और यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो वो अपनी तरह बुरा भी बना सकता है। वही बात कहा गया, ठीक है, कि उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है, मतलब जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो इतनी बात को यहाँ तक अगर आपको लिखना है, इतना तक अनुवाद करना है, तो आप क्या कहेंगे, हिंदी व्याख्या करना है तो आप यहाँ तक क्या कहेंगे, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, आप लिखिए, मैं कह रहा हूँ लिखिए सुनकर। आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि किसी भी बालक को हम जिस रूप में चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अपनी ही तरह अच्छा बना सकता है, और इससे ठीक विपरीत कोई बुरा व्यक्ति उस बालक को अपने ही तरह बुरा बना सकता है। ठीक है, इतनी बात को यहाँ तक अनुवाद आपका हो जाएगा। देखिए इसको समझकर अपने शब्दों में ही बोलना होता है। इतनी बात समझ के फिर से, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ठीक है, क्योंकि हम उनकी हर एक बात को बिना विरोध का मान लेनी पड़ती है। अब इतने को आप फिर से क्या लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर से आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे इच्छा शक्ति में अधिक दृढ़ हो या इच्छा शक्ति में अधिक मजबूत हो, क्योंकि हमें उनकी बातों को बिना
प्रश्न के, बिना कोई प्रश्न पूछे मान लेनी पड़ती हैं। क्या हमने कहा कि हमें, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें उन लोगों का संगत नहीं, उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो या हमसे अधिक इच्छा शक्ति, मतलब हमसे अधिक इच्छा शक्ति में मजबूत हो। ठीक है, क्योंकि हम उनकी बातों को बिना कोई प्रश्न पूछे ही मान लेनी पड़ती है, और इससे ना तो हमारा विकास होता है, ठीक है, अब विकास तो रुकेगा ही, हमारा विकास तो नहीं होगा, उसके साथ साथ हम धीरे धीरे क्या होंगे, निर्बल होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, क्योंकि विकास नहीं होगा, धीरे धीरे आप निर्बल होते जाएंगे। तो वही बात आपको लिखना है कि यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं हमें ऐसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए जो हमसे इच्छा शक्ति में अधिक दृढ़ हो, क्योंकि हमें उनकी बातों को बिना कोई प्रश्न पूछे मान लेनी पड़ती है, और इससे हमारा विकास नहीं होता है, जिसके कारण हम धीरे धीरे निर्बल होते जाते हैं। इतनी बात यहाँ तक आपको लिख देना है। देख रहे हैं, 2 बार में हमने आपको बताया, एक तो शुरू से यहाँ तक हमने अनुवाद कर दिया, फिर से यहाँ से यहाँ तक, इतनी बात आप लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। आंसर इसका हमने बता दिया। देखिए, जो स्टूडेंट सीरियस होंगे वो थोड़ा सा देखिए, अपने तरफ से एफर्ट आप नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं कितना भी पढ़ाऊं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे। और जैसे मैंने बोला, सब कुछ बताया और आपने लिखा ही नहीं, तो क्या फायदा। ठीक है ना, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर अच्छा आएगा आपका अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। समझ रहे हैं ना, यही बात है। ठीक है, तो मेहनत जो कर रहे हैं अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए यार, नहीं करेंगे तो क्या फायदा। यहाँ पे फिर से तीसरा आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोगों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो ये जो वाक्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि क्या कहा गया, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हम लोगों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो समझ रहे हैं, ये जो किशोरा अवस्था है उसकी ओर संकेत किया गया है, जिसमें तब किशोरा अवस्था में ही ना कोई भी कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है, जिसे आप जिस रूप में चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। इस वाक्य में हमें किशोरा अवस्था के बारे में, किशोरा अवस्था के बच्चों के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं, यहां से आप लिखेंगे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। इस वाक्य में, और फिर से यहां के बाद आप क्या लिखेंगे, इस वाक्य में हमें किशोरा अवस्था के बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आप लिख लेंगे। देखिए, जगह नहीं है बट मुझे बताना है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक लिखने के बाद फिर से लिखेंगे हमें किशोरावस्था के बच्चों के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया। अगला आता है फिर से घड़ी का क्वेश्चन है चौथा, कि व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है। कोई भी व्यक्ति है वो समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है, तो ये बात याद रखेंगे कि किशोरावस्था में व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि व्यक्ति समाज में किशोरा अवस्था में प्रवेश करता है। समझ पा रहे हैं, इसको बनाकर लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको बनाकर लिखना है। ठीक है, अगला आ रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा क्यों होता है। जो दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं उनका साथ करना बुरा क्यों होता है। तो हम यही लिखेंगे कि दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा होता है, क्योंकि ऐसे हम लिखेंगे कि दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा है, क्योंकि
उनकी प्रत्येक बातों को हमें बिना प्रश्न पूछे मान लेनी पड़ती है, जिसके कारण हमारा विकास नहीं होता और हम धीरे धीरे निर्बल होते जाते हैं, मतलब कमज़ोर होते जाते हैं। तो बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे ना जो हमने बोला। तो देखिए बिना एफर्ट किए आप कुछ पा नहीं पाएंगे, तो प्रयास आपको ही करना होगा। मेरा काम है कि समझाना, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार आपको लिखेंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से हिंदी का या साइंस का या इंग्लिश का जो भी आपको पढ़ाई करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो जाकर वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।